एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है, ये व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। लगभग 7:15 बजे का टाइम हो रहा है और बैकग्राउंड में आपको सीटियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर मेरी दाल जो है ना वो हो रही है तैयार। दाल चढ़ा दी है मैंने, चावल बन चुके हैं, बस अब दाल में छौंक लगाऊंगी और उसके बाद में रोटियां सेकूंगी। तो ठंडों में तो पता है फ्रेंड्स, दाल का भी एक अपना ही अलग टेस्ट आता है। अब बोलेंगे दाल में कैसा टेस्ट? दाल में मतलब आप सब कुछ अच्छे तरीके से डाल के बनाइए, लाइक प्याज, मिर्ची, टमाटर, लहसुन और फिर हरा धनिया, तब बढ़िया टेस्ट आता है ना। दाल का भी एक अलग ही वो आता है। फिर गरम गरम दाल हो, साथ में गरम गरम चावल हो, तो दाल चावल खाने का अपना ही मज़ा आता है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी यहाँ पर बैठकर ना लहसुन छील रही हूँ। छौंक के लिए मैं तैयारी कर चुकी हूँ। मैं क्या करती हूँ, लहसुन जो है ना इनको छील के रख लेती हूँ कांच के जार में और उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा लहसुन चल जाता है। मतलब लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार बैठ के छीलना मतलब ऐसे बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब ये मैंने ट्राई किया, मैंने भी सीखा ही है, बट जब मैंने इसको ट्राई किया ना तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, बहुत ईज़ी हो जाता है ऐसा करने से आपका काम। मतलब कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर हम उन्हें फॉलो करें ना तो किचन में काम करना कोई हेडेक नहीं बनती है। किचन में काम करना बहुत इजी हो जाता है हर लेडी के लिए। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके यहाँ पे लहसुन वगैरह खाते हो ना तो आप भी लहसुन को इस तरीके से छीलिए और छीलने के बाद में से अपने किसी भी एक कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। और जब भी आपको खाना बनाना हो तो आप वही 4-5 या जितनी भी कलियाँ आपको चाहिए आप निकालो और देखो कितना क्विक रिएक्शन मिलता है। तो चलिए मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। उसके बाद जब मैं किचन में काम करूँगी ना, क्योंकि अभी तो मुझे रोटियाँ भी बनानी है, दाल का छौंक भी बनाना है, तो दाल का छौंक मैं किस तरीके से रेडी करूँगी ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वैसे तो सबको ही पता है कि किस तरीके से होता है, लेकिन मैं फिर भी मेरा मन है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरीके से मैं ये काम करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, जो कि शाम के टाइम मुझे कभी ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी होती है, क्योंकि दाल है, चावल है, तो इनके साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 रोटियाँ चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पर 5-6 रोटियाँ मैं सेक कर लूँगी तैयार, और इसके बाद मैं लगाऊँगी दाल में छौंक। तो दाल में छौंक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने मेरी जो छौंक वाली कढ़ाई है ना उसमें डाल दिया है ऑयल। सरसों का तेल आज ख़त्म हो गया है, अब राशन आएगा तब आएगा, तो मैं बना रही हूँ रिफाइंड में। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिया है हींग और जीरा, और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च और लहसुन। इन तीनों को मैंने चॉपर में अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद में तेल में डाल दिया है, और अब मैं इसे पकाऊंगी। कब तक पकाऊंगी? जब तक कि प्याज का कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको जल्दी प्याज को ब्राउन करना हो तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए,
वो ब्राउन हो जाती है। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है टमाटर। इसे भी मैंने चॉपर में चॉप किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा बारीक चॉप हो गया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, जिसमें हरा नहीं, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये दोनों मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। टमाटर में बहुत ज़्यादा रस था, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया है, तो इसे अच्छे से मैं पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि पकने के बाद मसाले से तेल जो है ना वो अलग हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो छौंक मैंने तैयार किया है ना, इसे मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। और हरा धनिया मैंने दाल में तभी डाल दिया था जब इसकी स्टीम निकली थी ना, तो उस टाइम पे जब मैंने कुकर खोल के दाल चेक की थी ना, उसी टाइम पे हरा धनिया डालकर मैंने ढक्कन लगा दिया था। ऐसा करने से क्या है, उसमें हरे धनिए की खुशबू बहुत अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर अब दाल में छौंक डालने के बाद में है ना, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी भी मैं इसे ढक्कन लगाकर कुकर का ढक्कन लगाकर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि छौंक की जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी दाल में ना मिक्स हो जाए। और बस अब इसके बाद में क्या है, खाना पीना खाएंगे। आ जाइए आप लोग भी बढ़िया सा डिनर कर लीजिए। गर्मा गर्म दाल है, गर्मा गर्म चावल हैं और साथ में है गर्मा गर्म रोटी। तो बस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना खाना खाने से पहले आप लोगों को खिलवा दिया जाए। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, आँखों से खाइए, चीज़ अगर दिखने में अच्छी हो तो खाने में उसे और भी मज़ा आता है। तो खाना वगैरह खाने के बाद में मैं आदि को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। एक्चुअली बहुत दिनों से है ना, मैं आदि पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट मुझे आज लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब अपने बच्चे पे ध्यान देना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं आज उसकी बुक लेके बैठी, तो आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया है। मतलब अभी से उसका बेस कमज़ोर रह जाएगा। स्कूल ऑफलाइन हो चुके हैं, बट मैंने अभी तक आदि को नहीं भेजा है। वो इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि स्कूल खुलते ही डेंगू फैल गया, और अब वापस से फिर ये कोरोना की खबरें कि बच्चों में कोरोना आ रहा है, तो मैंने ना इसीलिए आदि को स्कूल नहीं भेजा। अब आदि को मैं नेक्स्ट सेशन में भेजूँगी जब वो 5th क्लास में आ जाएगा। बट उसके लिए उसका 4th क्लास का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो उसे पढ़ाना मेरे लिए बहुत इजी है। मतलब मैंने ये सोच रखा है कि मैं 8th क्लास तक तो कम से कम उसे खुद ही पढ़ाऊँगी, और 8th क्लास के बाद में जब स्टडी थोड़ी हायर हो जाती है तो उसके बाद में फिर वो ट्यूशन्स वगैरह उसके मैं लगवा दूँगी, या फिर मैं कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई और मैं नहीं पढ़ा पाई तो मैं उसके ट्यूशन्स लगवाऊँगी। अदरवाइज़ कोशिश मेरी यही रहेगी कि हमेशा उसे मैं ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चे को पढ़ाना। क्योंकि उससे मुझे ये पता होता है कि मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, रट्टे नहीं लगवाती हूँ, समझा कर अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना अभी उसे काम दे दूँगी, तो थोड़ा सा समझाया है उसे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और मतलब वही है, पढ़ाने से पहले, काम देने से पहले हमें उसे समझाना होता है, तो वो सब चीज़ें मैंने उसे समझा दी हैं। और बस अब आदि जो है यहाँ बैठकर अपना काम कर लेगा। तो चलिए, आदि को पढ़ाने के बाद में जब मैं वॉक करने जाऊँगी उस टाइम पे आप लोगों से मिलूँगी। जी, तो वॉक भी हो गई है। बहुत ठंडे हाथ हो गए मेरे, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रखी है भैया। आज तो मैं बाहर ही करके आई हूँ वॉक, तो ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। आदि मेरा अभी भी पढ़ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली कुछ तो मैं उसे दे पाई। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर उसके लिए हमें अपने बच्चे को ट्यूशन्स लगाने पड़ते हैं। ट्यूशन लगाना गलत नहीं है, ट्यूशन्स भी लगा दीजिए, लेकिन जो ध्यान पेरेंट्स अपने बच्चे पर देते हैं ना, वो ध्यान ट्यूशन वाले भी नहीं दे सकते। ये तो इस बात से तो जहाँ तक है हर कोई एग्री करेगा मेरी। बच्चे को चाहे स्कूल में पढ़ाओ चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, बच्चे को खुद भी पढ़ाना पड़ता ही है। आपको बच्चे की प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी जब तक आप देखोगे ही नहीं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं
तो आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो बच्चे को लेकर बैठिए, देखिए कि उसने पूरे हफ्ते क्या पढ़ाई की है और कैसी उसकी लर्निंग पावर है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें हमें अपने नोटिस में होनी चाहिए, ताकि कल को हमें पछताना ना पड़े कि यार हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाए। और वैसे भी बच्चों के साथ में तो टाइम स्पेंड करना ही चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। और एक ये भी मौका है कि आप बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो उसे पढ़ाते हुए। तो रात हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है, 10 बजने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जो कि आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से मिलकर बन रही है, वो और भी बड़ी हो सके। और हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स बनाती हूँ, अपनी फ़ोटोज़ भी पोस्ट करती रहती हूँ। कोई भी जो नई फ़ोटोज़ जो मैं व्हाट्सएप वगैरह पे लगाती हूँ, वही फ़ोटो मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मतलब देखना चाहते हैं, अगर रील्स वगैरह देखना पसंद हो, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से मिल जाऊँगी मैं, एंजॉय लाइफ विद नीरजा के नाम से ही आईडी है वहाँ पर मेरी, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रात बहुत हो गई है, कल फिर मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।